औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान हकीम हशमत हसन फ़ाज़िल तिब्बुज़ राहत। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बागली दवाख़ाने को काम करते हुए तकरीबन 65 साल हो चुके हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मेरे दादा जान, जिनका नाम बागली था, और अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे, अल्लाह पाक उनको बिस्मिल्लाह का सवाब हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उन्हीं के नाम के तवस्सुल से हम भी खाना जो है वो काम कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। और इसी के नाम के जो तजर्बात हैं वो चल रहे हैं, उनके नुस्खे भी जब आज तक चल रहे हैं। और स्पेसिफ़िक डेली बेस पे न्यू रिसर्चेस भी हम करते हैं, और न्यू रिसर्च के बाद न्यू नुस्खे भी लॉन्च करते हैं। दादा जान के बाद अब्बा जान ने दादा जान से काम सीखा, और इसके बाद दादा जान के बाद उनकी चेयर पे अब्बा जी विराजमान हुए। उनका नाम हकीम तैयब अली और उस हकीम सोना के नाम से मशहूर है, दुनिया उनको हकीम सोना के नाम से जानती है। और ये नारवाल में जो बागली दवाख़ाना, जो हमारी मदर ब्रांच है, वहाँ पे आज साहब बैठते हैं। और उसके बाद जब उन्होंने अपने दादा से सीखा तो फिर दादा ने उनको कॉलेज में भेजा कि जाएँ पकड़ के आएँ। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुफ़्रदत का कोर्स किया। और उसके बाद मेरी जब फील्ड में आया तो मुझे पापा ने पूछा कि बेटा आपने क्या करना है? तो मैंने कहा पापा मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी तरह हकीम बनूँ। तो कहने लगे बेटा हकीम बनना है तो फिर सीखने का मैटर बाद में चलेगा, पहले जाएँ पढ़ के आएँ। जब आप पढ़ के आओगे फिर मैं आपको सिखाऊँगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसकी स्टडी की। स्टडी करने के बाद मेरी जो है नेशनल कौंसिल इस्लामाबाद से मैं रजिस्टर्ड हुआ। रजिस्टर होने के लिए मुझे उन्होंने रिक्वायरमेंट कहा कि आपने हाउस जॉब करनी है किसी और क्वालिफाइड हकीम के पास अपने घर के अलावा। तो मैं और हकीम के पास चले गया। मुझे बाबा ने कहा कि हाँ जी, अच्छी बात है, सीखने का मौका जब भी मिले सीखना चाहिए इंसान को। और ये सीखने का अमल मेरे मौला के फरमान के मुताबिक कब्र से गोद से लेकर कब्र तक चलना चाहिए हमेशा। और उस इंसान के लिए फ़लाह भी है, बहबूद भी है, जो कि अपने जो है ज़माना तालिब इल्म भी वो प्रेफर करता है। फिर उनके पास मैंने हौज़ों की सैयद असद अली काज़मी गज़नफ़री शफ़ाखाने वाले, उनसे जब मैंने उनके पास बैठा, उनसे काम जो है कि तिब को सीखा, उनसे तिब्बी असूल कुलियात सीखे, कॉलेज में स्टडी की, फिर उधर जाके रिपीट किए। फिर उसके बाद बाबा के पास पहुंचा। फिर बाबा के पास जाने के बाद बहुत से जो है ना तजर्बात भी किए, बहुत सी चीज़ें नई सीखी, और बहुत सी चीज़ों में जो पुराने नुस्खों में अपडेट भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से हमें 65 साल कामयाबी के साथ गुजरते हुए हो गए हैं। और हमने अपनी दुकान के ऊपर बैठ के अपने कुछ रूल्स फ़िक्स किए, जिसमें हमने ओपनली कहा कि हमने ऐसी चीज़ जो कि हराम के ज़ुमरे में आए, जिस तरह के सांडे का गोश्त वगैरह हो जाए, सांप हो गया, कछुआ हो गया, इन चीज़ों के तेल, और गिदड़ की जो है वो जो सींगी है, गिदड़ का सींग, और रीछ की चर्बी, शेर की चर्बी, डिफरेंट किस्म के तेलें बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और सबसे ख़ास चीज़ सैंकी है, ज़हर। इन चीज़ों के बारे में जब प्रॉपर हमने स्टडी किया तो फिर हमने बैठ के तसल्ली के साथ ये तहैया किया कि हमने ऐसी चीज़ें जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं बॉडी के ऊपर, उनका हमने इस्तेमाल नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल चीज़ों से हम काम करते हैं। और अल्लाह पाक के करम से 65 साल के साथ कामयाबी के साथ गुजरे हैं। और हमारी मेडिसिन के साथ बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, बहुत सी माँओं को अल्लाह पाक ने औलाद अता की हैं। और बहुत से जो है बच्चे जो कि गर्दन तोड़ के बुखार में मुब्तला थे, जिनके दांत नहीं निकल रहे थे, जो कि ग्रोथ में वीक थे, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर थीं, जो कि कमज़ोर थे। और कुछ वो औरतें जिनके मतलब डिलीवरी से पहले बच्चे का ज़ाया हो जाना माँ के पेट के अंदर, या उनका बच्चे की बर्थ के बाद बच्चे की डेथ हो जाना, या बच्चे की बर्थ के 1 साल के बाद भी डेथ हो जाना, मतलब डिफरेंट किस्म के अटराज़ में अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की। अमराज़ मैदा में हमने बहुत से तजर्बात किए अल्लाह पाक के करम से। इवन के डॉक्टर्स ने जिन पेशेंट को इनकार कर दिया था, अल्लाह पाक ने उन्हें भी सेहतयाबी दी अदा की। और उसके बाद जब वो दोबारा अपने उसी डॉक्टर से मिलने के लिए गए तो वो डॉक्टर भी स्पेसिफ़िक टाइम निकाल के अपना क्लिनिक छोड़ के हमारे पास खुद चल के आए कि मैं देखने के लिए आया हूँ कौन है वो लोग जिन्होंने मेरे जिस पेशेंट को मैंने इनकार कर दिया था, जिसको लाजवाब कर दिया था, जिसकी मुझे कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, इसका इलाज किया, कोशिश की है, और किस तरह की है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से आज भी डॉक्टर लोग हमारे पास बैठना पसंद करते हैं। अपनी डाइट के हवाले से हमसे कंसल्ट करते हैं कि मैं इस मौके पे क्या खाऊँ, क्या ना खाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सीखने का मरहला जो मैं कि पहले भी बता चुका हूँ कि पैदा होने से मरने तक चलना चाहिए। और ये तालिब इल्मी का दौर ही कामयाबी का दौर है बेसिकली। और हम भी उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं, बहुत सी चीज़ों से जो है ना फ़ायदा उठाते हैं। और वो भी हमसे काफ़ी सारा जो है ना वो गिव एंड टेक वाला मैटर चलता है, मैटर चलते हैं, वो भी सीखते हैं और आप हमें सिखाते भी हैं। और बहुत मज़ा आता है बैठते हैं। और जब इल्म वाले के सामने इल्म वाला वाक़ई बैठता है, जब वो डिस्कशन होती है ना, तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से 65 साल से हम अपनी सर्विसेज लोगों को फ़राहम कर रहे हैं। लोगों की सेवा में हमारे 65 साल गुजरे हैं, कामयाबी के साथ गुजरे हैं। शुगर पे हम काम करते हैं, ब्लड प्रेशर पे हम काम करते हैं, मर्दाना कमज़ोरी पे हम काम करते हैं। और हमारे जो है क्लिनिक का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग जो हम तक अप्रोच नहीं कर सकते, अपने पास मौजूद इल्म को उन तक स्प्रेड करना है, उन तक फैलाना है।
और जब हम इल्म तक पहुँचाएँगे तो अल्लाह पाक की ज़ात हमारी भी कामयाबी का हमारी और सक्सेसफुल ज़िंदगी का जो है ना वो मौजब बनेगी, कामयाब बनेगी, उसमें असबाब फ़राहम करेगी, क्योंकि मुसब्बिबुल असबाब उसी की ज़ात है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल का तवस्सुल से आप तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो होगी मैं आप तक शिफ्ट करूँगा, आप तक सवालों के जो भी मेरे पास टॉपिक होंगे उन पे मैं वीडियोस बनाऊँगा कंटेंट पे। और इसके अलावा अगर आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल करना है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, व्हाट्सएप पे हमारे में मैसेज करें, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अपने मेज़बान हकीम हशमत हसन को दें इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।